स्टार्ट करें। All students of class 7 are welcomed in online classes run by PSS English School 87 RD Kaliganj. Now I, Raman Prasad Rai, would like to teach you Science Chapter 3, Acids and Bases. Acid. The curd we eat tastes sour. Different types of chutneys like tamarind chutney and pudina chutney we use while having snacks like samosa or kachori also taste sour. Some fruits and vegetables like oranges, grapes, tamarind, lemon and grapefruit also taste sour. जैसे कि हम लोग दही खाते हैं, दही जो है स्वाद में खट्टा होता है, तो और भी जैसे बहुत से प्रकार के चटनी हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे टैमरिन चटनी यानी इमली का बना हुआ चटनी, पुदीना चटनी, इस तरह से हम लोग जो चटनी का इस्तेमाल करते हैं वह स्वाद में खट्टा लगता है। तो यू मे वंडर व्हाट मेक्स थिंग्स टेस्ट सावर। इस तरह से हम देखते हैं कि जो स्वाद में खट्टा लगता है वह एसिड है। एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसियर which means sour, जिसका अर्थ होता है खट्टा। The different substances contain different types of acid. तो हर प्रकार का पदार्थ जो है वह हर प्रकार का एसिड को उसमें समाया हुआ रहता है। जैसे लेमन, ग्रेप फ्रूट एंड ऑरेंज contain citric acid। जैसे कि लेमन यानी नींबू या ग्रेप फ्रूट अंगूर, नारंगी, ये सब जितना भी फल है इसमें सिट्रिक एसिड मिलता है। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सावर टेस्ट, जो आपके दीज एसिड्स आर कॉल्ड नेचुरल एसिड्स। ये एसिड जो है प्राकृतिक एसिड कहलाता है। सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन सी। कुछ फलें और सब्जियां भी विटामिन सी से युक्त होता है। विच इज ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड, जिसमें कि एस्कॉर्बिक एसिड मिलता है। आंवला इज ए रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। आंवला जो है उसमें भी विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। बोरिक एसिड इज सब्सटेंस दैट इज समटाइम्स यूज्ड टू वॉश द आई। बोरिक एसिड जो कि आँखों को धोने के लिए कभी कभी काम आता है। The cola drink also contains an acid called carbonic acid produced by carbon dioxide, which makes it fizzy. कोला ड्रिंक जो कि उसमें कार्बनिक एसिड मिला रहता है और वह कार्बन डाइऑक्साइड से बना होता है, जो इसे फिजी बनाता है। एसिड्स आर क्लासिफाइड एज मिनरल एसिड्स एंड ऑर्गेनिक एसिड। एसिड को हम दो भागों में बांट सकते हैं, जैसे मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। द एसिड्स लाइक हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड अवेलेबल इन योर केमिस्ट्री लैब आर एग्जांपल्स ऑफ मिनरल एसिड। तो वह अम्ल जिसमें जो जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड हुआ, नाइट्रिक एसिड हुआ, जो केमिस्ट्री लैब में पाया जाता है यानी प्रयोगशाला में पाया जाता है, वह मिनरल एसिड कहलाता है। These acids are called mineral acids because they can be prepared from naturally occurring compounds called minerals. तो ये एसिड जो कि मिनरल एसिड कहलाता है, चूँकि ये बनाया जाता है एक्चुअली कंपाउंड से बनाया जाता है। मिनरल एसिड्स should be handled with great care because they can burn skin or clothing. तो मिनरल एसिड जो है वह बहुत उसे सावधानी पूर्वक उसका व्यवहार करना चाहिए, चूँकि वह चमड़ा को जला सकता है और कपड़ा को भी जला सकता है।
Acids that occur naturally in plant and animal materials are called organic acids. एसिड्स यानी अम्ल जो प्राकृतिक रूप से प्लांट में और एनिमल में पाया जाता है, उसे ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं. जैसे कार्बोनिक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड एसिडिक एसिड आर एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड. तो कार्बोनिक एसिड कहिए, लैक्टिक एसिड कहिए, एसिडिक एसिड कहिए, ये सब जो है ऑर्गेनिक एसिड है जो प्लांट और एनिमल में पाया जाता है. ये सब्सटेंस और एसिड जैसे टोमेटोज, ऑरेंज, लेमन, कर्ड, बनाना, टैमरिंड, ग्रेप्स, टी, ये जितने भी सब्सटेंस में इसमें अलग अलग एसिड पाया जाता है. जैसे टोमेटोज में मैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड एंड एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है. ऑरेंज लेमन में सिट्रिक एसिड, कर्ड में लैक्टिक एसिड, बनाना, टैमरिंड, ग्रेप्स में टार्टरिक एसिड पाया जाता है. जैसे टी में टैनिक एसिड पाया जाता है. इस तरह से इसको याद कर लेना है. अब आ जाए प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड. एसिड्स आर सावर इन टेस्ट. एसिड जो है स्वाद में खट्टा होता है. और सिट्रिक फ्रूट्स टेस्ट सावर. जितना भी खट्टा सिट्रिक फ्रूट्स होता है वह, जैसे कि लेमन हुआ, ऑरेंज हुआ, बेरीज हुआ, ग्रेप्स, ये सब सिट्रिक जो होता है इसमें खट्टा का मात्रा ज़्यादा होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स, क्योंकि इसमें एसिड की उपस्थिति ज़्यादा होता है. द स्मॉल ऑनियंस एंड सलाड्स आर सॉक्ड इन वाइनेगर एंड लेमन फॉर सावर फ्लेवर. इस तरह से स्मॉल ऑनियंस यानी छोटे छोटे प्याज जो हैं यानी सलाद, उसको ये वाइनेगर में डुबाकर या लेमन का जूस में रखा जाता है जिससे उसका स्वाद खट्टा हो जाता है. एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर. एसिड जो है कोरोसिव होता है यानी नेचर में दे रिएक्ट विथ मेटल्स एंड इवन कट थ्रू देयर सरफेस. दैट इज वाई दे आर नेवर स्टोर्ड इन मेटल और प्लास्टिक कंटेनर, है ना. इसे कभी भी मेटल में नहीं रखा जाता है और प्लास्टिक कंटेनर में भी नहीं रखा जाता है क्योंकि ये कोरोसिव होता है इन नेचर. You will find that the acids kept in glass container in your chemistry lab. इस तरह से हम देखते हैं केमिस्ट्री लैब में इस एसिड को ग्लास कंटेनर में रखा जाता है क्योंकि ग्लास के साथ किसी भी रिएक्शन नहीं करता है. ये एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर. एसिड जो है वाटर में सॉल्युबल होता है. दे रियलाइज हाइड्रोजन आयंस कैन डिजॉल्व इन वाटर. और ये जब पानी में घुलता है तो ये हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है. इस तरह से प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स हो गया. अब देखिए यूजेज ऑफ एसिड क्या है. एसिड्स प्रेजेंट इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोवाइड अस विथ एसेंशियल एसिड्स रिक्वायर्ड फॉर योर बॉडी. तो एसिड्स फल और सब्जी में जो हमारा एसिड्स बनता है वह हमें शरीर के लिए आवश्यक होता है जो शरीर को प्रदान करता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ए पार्ट ऑफ द गैस्ट्रिक एसिड इन ह्यूमन्स एंड मैनी अदर एनिमल्स secreted within the stomach to help in the digestion. हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो मनुष्य के या जानवरों के गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है जो कि पचाने में मदद करता है. एसिड्स आर एडेड टू फूड एज प्रिजर्वेटिव्स. एसिड्स को भोजन के साथ मिलाकर रखा जाता है जिससे भोजन सुरक्षित रहता है. Acidic acid is put in pickles to give it sour flavor and for preservation. Acid act as rust remover. Acid जो है वह जंग को भी साफ करने में काम करता है. Still used in the construction of building is treated with acid before painting. Still पेंटिंग करने से पहले स्टील यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन. इसका स्टील कंस्ट्रक्शन में भी प्रयोग किया जाता है बिल्डिंग का जो ट्रीटेड विथ एसिड, जो एसिड के साथ व्यवहार होता है पेंटिंग के पहले. कैन यू थिंक ऑफ ए फ्रूट विच हेल्प टू मेक योर ओल्ड पॉइंट स्पार्कल अगेन. सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन कार बैटरी. सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग जो है कार बैटरीज में किया जाता है. कार में जो लगने वाला बैटरी होता है उसके अंदर किया जाता है. एसिड्स लाइक सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर्स फॉर एग्रीकल्चर.
जैसे कि H2SO4 और HNO3 का जो उपयोग है वह कृषि संबंधी खाद को बनाने के लिए उपयुक्त होता है। एसिड्स आर क्लीनिंग एजेंट, एसिड जो है ये साफ करने का एकमात्र कारक है। दे आर यूज्ड इन होम्स फॉर क्लीनिंग सैनिटरी वर्क, जो घर की साफ सफाई रखने में भी काम देता है, खिड़की या फ्लोर की सफाई करने में भी कामयाब होता है। एसिड्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स एंड डाई, एसिड्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स, यानी पेंट और डाई रंग को बनाने में भी एसिड का काम होता है। अब आइए बेस। तो बेस such substances which have a bitter taste and feel soppy and slippery to touch are called bases। तो कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो स्वाद में बिटर होता है, तीता होता है और जो साबुनदार होता है, फिसलनदार होता है छूने में, उसे कहते हैं बेस यानी छाल। तो most of the bleaches, soaps, toothpaste and cleaning agents contain bases. Some common bases are sodium hydroxide, caustic soda found in soap, calcium hydroxide or lime water, ammonium hydroxide or ammonium water found in window cleaner and sodium bicarbonate और बेकिंग सोडा। ये सब बेस का उदाहरण है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ बेस देखेंगे। बेस से टेस्ट बिटर, बेसिस जो है वह स्वाद में तीखा होता है। इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ बेस ऑफ दैट गिव्स अनफ्लेवर्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इट इज़ बिटर टेस्ट। Bases feel slippery, put some drops of windows cleaner between your fingers, you get slippery feel of the base। हाँ, बेस जो है ये फिसलनदार होता है। That is why detergent or soap left on a wet floor makes it slippery। और यही कारण है कि सॉप या डिटर्जेंट पाउडर को अगर हम फर्श पर छोड़ देते हैं तो वह फर्श होता है फिसलनदार हो जाता है। ऑल बेसेज आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ऑल बेसेज आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। जितने भी बेस हैं वह वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। बेसेज विच आर सॉल्युबल इन वाटर कॉल्ड अल्कली, और वह बेस वह क्षार जो वाटर के में घुल जाता है वह अल्कलीज कहलाता है। दे प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर, और वह वाटर में घुल करके OH माइनस बनाता है यानी हाइड्रोक्साइड धन ऋण आयन बनाता है। बेसेज रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, बेसेज जो है एसिड के साथ मिल करके साल्ट और वाटर बनाता है। स्ट्रॉन्ग बेसेज लाइक कास्टिक सोडा एंड कास्टिक पोटास आर कोरोसिव एंड डेंजरस टू स्किन एंड आई। स्ट्रॉन्ग बेसेज यानी जो बेस अधिक शक्तिशाली होता है जैसे कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास, ये बहुत डेंजरस होता है चमड़ी के लिए और आँखों के लिए। अब आगे यूजेज ऑफ बेसेज। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं विंडो क्लीनर इज ए बेस विच जनरली डिजॉल्व्स ग्रीस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड वह ग्रीस के साथ डिजॉल्व कर जाता है यानी ग्रीस को घुला देता है। दे हेल्प इन एलिमिनेटिंग स्टेन्स एंड टार्निश बाय रिएक्टिंग विथ ऑयल्स एंड फैट्स, so they are often used in strong household cleaner। Drain cleaners contain sodium bihydroxide and ammonium which has a choking smell। Milk of magnesia is used an antacid that acts as an agent to reduce acidity in the stomach। Sodium hydroxide is used for making soap, rayon and paper। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो है सॉप बनाने में किया जाता है, रेयन बनाने में किया जाता है या पेपर बनाने में किया जाता है। इस तरह से इसका यूज है। Indicators, many acids and bases look similar, how does an differentiate between them। तो बहुत सा एसिड और बेस दिखने में समान लगता है लेकिन दोनों के बीच का अंतर हाउ डज वन डिफरेंशिएट बिटवीन देम, दोनों को एक दूसरे से अंतर कैसे किया जा सकता है। रिमेंबर, वी शुड नेवर टेस्ट एंड टच एनी अननोन सब्सटेंस, देन हाउ डू वी फाइंड आउट ये सब्सटेंस इज सावर और बिटर एसिडिक और बेस। तो इस तरह से हम कैसे पहचाने बिना छुए कि कौन एसिड है कौन बेस है, इस तरह से
कैसे बता रहे हैं? There are some special substances which help us in identifying whether a substance is acidic or base. These substances are called indicators. तो वैसे पदार्थ जो कि इस चीज़ को बताने में मदद करता है उसे इंडिकेटर कहते हैं. The change their color when added to an acidic or base solution. They change their color. और वह जो है उसके रंग को बदलता है जब उसको एसिड या बेस के साथ मिलाया जाता है वैसे पदार्थ को, तो उसके रंग में परिवर्तन आ जाता है. इस तरह से हम देखते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स क्या है. देयर आर सम इंडिकेटर प्रेजेंट इन नेचर, दीज आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स. टर्मेरिक, जिससे टर्मेरिक हो गया आपका हल्दी. दिस इज ए नेचुरल इंडिकेटर दैट इज कॉमनली यूज्ड इन द किचन. It is the yellow spice which adds color to the vegetable curry. The following activity shows how turmeric acid acts as an indicator. तो इस तरह से हम देखते हैं कि हल्दी का रंग जो है पीला होता है और ये इसका उपयोग मसाला के रूप में किया जाता है. इट इज़ द येलो स्पाइस विच एड्स कलर टू द वेजिटेबल करी, और जो वेजिटेबल का रंग बदलने में किया जाता है. अब आ जाइए इसका एक्टिविटी 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा. चाइना रोज. चाइना रोज और हिबिस्कस इज ए फ्लावर हुज पेटल्स कैन यूज एज ए नेचुरल इंडिकेटर. China rose or hibiscus is a flower whose petals can be used as a natural indicator. China rose जिसको कि हम कहते हैं वह अड़हुल का फूल है ना, जिसका कि पेटल जो है यानी पंखुड़ी जो है एक इंडिकेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है. China rose or hibiscus indicator turns the color of acidic solution to dark pink and that of the basic solution to green. China rose जो है यानी एक इंडिकेटर के रूप में है जो एसिडिक सॉल्यूशन को, एसिड सॉल्यूशन का जो रंग होता है उसको डार्क पिंक में बदल देता है और बेसिक सॉल्यूशन को ग्रीन में बदल देता है. तो अब देखिए सिंथेटिक इंडिकेटर. अपार्ट फ्रॉम द नेचुरल इंडिकेटर्स देयर आर सम सिंथेटिक इंडिकेटर्स which are made by chemicals like phenolphthalein, methylene and thymol blue. These indicators show specific color change in acidic and basic solution. Phenolphthalein is a common indicator because its color changes in very obvious, which makes it easy to use. It is colorless in acidic solution and turns pink in basic solution. Universal indicators. Universal indicators are used to determine the strength of acids and bases. यूनिवर्सल इंडिकेटर का उपयोग किया जाता है किसी भी अम्ल और क्षार की जो शक्ति है, उसका जो स्ट्रेंथ है, उसका निर्धारण करने के लिए उपयोग किया जाता है. If there are two acidic solutions, universal indicators helps us to identify which one is more acidic. अब यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है कि दो आपका एसिडिक सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो दोनों का जो कौन जिसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है वह इसका बताने के लिए किया जा रहा है. यूनिवर्सल इंडिकेटर हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई विच वन इज मोर एसिडिक. दोनों में कौन ज़्यादा अम्लीय है. यानी सिमिलरली अल्कलिनिटी ऑफ सॉल्यूशन कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू दी. उसी प्रकार से दो प्रकार के क्षार हैं, उन दोनों क्षारों में कौन ज़्यादा अधिक यानी क्षारीयता उसमें अधिक है, इसका पता लगाने के लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर का उपयोग किया जाता है.
Thus, universal indicator is a mixture of acid and basic indicators that shows different colors over a range of pH value. इस तरह से यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है एसिड और बेस का एक निश्चित रूप है। इंडिकेटर फिनोलेफ्थेलिन जो ही उसे अगर एसिड में डालते हैं तो उसका रंग कलरलेस हो जाता है, फिर उसे अगर बेस में डालते हैं तो उसका रंग पिंक हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज जो ही उसे एसिड में डालते हैं उसका रंग लाल हो जाता है, फिर उसे बेस में डालते हैं तो उसका रंग ऑरेंज हो जाता है। इस तरह से मिथाइल रेड जो एसिड में उसका रंग लाल हो जाता है और बेस में उसका येलो हो जाता है। थाइमोल ब्लू जो एसिड में रेड हो जाता है और बेस में ब्लू हो जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि चेंजिंग हो जाता है। अब आ जाइए न्यूट्रलाइजेशन। When an acid and a base are mixed, जब एसिड और बेस दोनों आपस में मिलता है, they try to neutralize each other's effect, तो दोनों एक दूसरे का प्रभाव को नष्ट करने के लिए कोशिश करता है। This reaction between an acid and a base is called neutralization। तो इस तरह से एसिड और बेस दोनों का बीच का जो रिएक्शन है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण। The neutralization reaction results in the formation of water and a new substances called salt। इस तरह से जो है जल का फॉर्मेशन में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। एसिड और बेस जब दोनों मिलता है तो साल्ट बनता है और साल्ट के साथ साथ वाटर भी बनता है। द रिएक्शन इज ऑल्सो एक्कम्पनीड बाय इवोल्यूशन ऑफ हीट, और इसके साथ साथ हीट भी उत्पन्न होता है। बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज वाटर फॉर्मिंग रिएक्शन। तो इस तरह से हम देखते हैं यह वाटर फॉर्मिंग रिएक्शन भी कहलाता है, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम वाटर फॉर्मिंग रिएक्शन भी कहते हैं। द सॉल्ट फॉर्म मे बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। इस तरह से साल्ट जो हमारा बना वह एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। द टेबल सॉल्ट इज एन आइडियल प्रोडक्ट ऑफ सच ए रिएक्शन। इस तरह से हम देखते हैं कि NaCl जो टेबल सॉल्ट है, हमारा नमक है, वह इन्हीं प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। इस तरह से हम देखते हैं कि HCl जो है स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है और NOH जो है स्ट्रॉन्ग बेस में आता है, यानी सबल क्षार। When the two are mixed in equal amounts, जब दोनों आपस में बराबर मात्रा में आपस में मिलता है तो वाटर एंड सोडियम क्लोराइड बनता है। दिस रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, और ये जो समीकरण है निम्न रासायनिक प्रतिक्रियाओं के द्वारा दिखाया जा रहा है। NaOH प्लस HCl, तीर का साइन है NaCl प्लस H2O। NaCl आपको इंडिकेट करता है सोडियम क्लोराइड, H2O आपको इंडिकेट करता है जल। गैस द सॉल्ट यू विल गेट व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड एडिड टू लाइम वाटर। इस तरह से आपका नमक बना। सल्फ्यूरिक एसिड भी अगर आप लाइम वाटर के साथ अगर आप मिलाते हैं तो भी आप सॉल्ट प्राप्त करते हैं। अब आ जाइए न्यूट्रलाइजेशन इन एवरी डे लाइफ। तो जीवन में, प्रत्येक जीवन में उदासीनीकरण, सॉइल ट्रीटमेंट, इनडाइजेशन। तो सॉइल ट्रीटमेंट मिट्टी का इलाज में भी इसका काम आता है। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ सॉइल इज नेसेसरी टू प्रमोट प्लांट ग्रोथ। एक्सेसिव एसिडिक सॉइल कैन बी ट्रीटेड विथ बेसिक कंपाउंड्स like ammonia based fertilizers before cultivating. The soil that is too basic
can be treated with calcium sulfate and sulfur for neutralization. Organic matter also realizes organic acid which neutralize the basic nature of soil. Indigestion. Gastric juices present in your stomach contain hydrochloric acid. It helps in digestion of food and kills harmful bacteria. But sometimes due to excessive acid, you get a burning feeling which is called indigestion or acidity. तो कभी कभी अधिक अम्लता के वजह से आप जलन महसूस करते हैं, जो कि अपच कहते हैं, उसी को बोलते हैं एसिडिटी. व्हाट मेडिसिन डज द डॉक्टर प्रिस्क्राइब टू इजी द पेन. इस तरह से डॉक्टर जो है इस दर्द को ख़त्म करने के लिए कौन सा दवाई लिखता है. दिस इंडाइजेशन रेमेडीज आर कॉल्ड एंटासिड्स. ये अपच को यानी दूर करने वाला जो दवा है उसको एंटासिड बोलते हैं. सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड सोडियम बाइकार्बोनेट विच आर बेसिक इन नेचर. दे रिएक्ट विथ एसिड्स टू न्यूट्रलाइज देम. सम कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज आल्सो फॉर्म. इससे कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है विच यू टेंड टू बर्न आउट. अब देखिए इंसेक्ट बाइट. न्यूट्रलाइजेशन कैन ऑल्सो बी यूज टू रिड्यूस द पेन ऑफ इंसेक्ट स्टिंग्स, है ना. तो इंसेक्ट का कोई कीड़ा काट लेता है तो उसका जो दर्द होता है उस दर्द को कम करने के लिए भी न्यूट्रलाइजेशन किया जा सकता है. व्हेन एन एंट और ए बी स्टिंग्स, बेकिंग सोडा इज अप्लाइड ऑन द स्किन फॉर रिलीफ. अगर कोई कीट कहिए, चींटी कहिए, अगर वह डंस लेता है तो तुरंत उस पर बेकिंग सोडा जो है उस पर डाल दीजिए, जिससे कि रिलीफ मिल जाता है, यानी दर्द से छुटकारा मिल जाता है. डिस्पोजल ऑफ फैक्ट्री वेस्ट. देखिए, एसिडिक एसिड्स फ्रॉम फैक्ट्रीज इन रिवर आर फर्स्ट ट्रीटेड with bases so as to neutralize the waste and prevent the river water from getting acidic, which is harmful for the aquatic life. तो डिस्पोजल ऑफ फैक्ट्री वेस्ट. अब जैसे फैक्ट्री से निकलने वाले जो वर्जित पदार्थ है, एसिडिक वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज, तो इस तरह से फैक्ट्री से निकलने वाले जो अम्लीय पदार्थ है, दूषित पदार्थ है नदी में, और फर्स्ट ट्रीटेड, उसको दूर किया जाता है विथ बेसिस, यानी बेस को मिला करके, यानी बेस से उसको दूर किया जाता है. सो एज टू न्यूट्रलाइज द वेस्ट एंड प्रिवेंट द रिवर वाटर फ्रॉम गेटिंग एसिडिक, विच इज हार्मफुल फॉर द एक्वाटिक लाइफ. तो इस तरह से रिवर वाटर जो एसिडिक हो जाता है उसको दूर करने के लिए न्यूट्रलाइज किया जाता है. Which is harm. We brush our teeth with toothpaste as they contain bases, which neutralize the acidic found in fruit juices. This help to protect our teeth. इस तरह से हम लोग जो है we brush our teeth, हम लोग टीथ को ब्रश करते हैं टूथपेस्ट से, चूँकि they contain bases, चूँकि उसमें बेस मौजूद रहता है जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है. Acid rain can damage buildings and structures made of limestone, marble and plaster. एसिड रेन जो है वह, यानी अम्लीय वर्षा जिसको बोलते हैं, वह बिल्डिंग को भी डैमेज कर सकता है, और स्टेटस मेड ऑफ लाइमस्टोन, और चूना पत्थर से जो बना स्टैच्यू है यानी मूर्ति है, उसको भी डैमेज कर सकता है एसिड रेन. तो सच मटेरियल्स आर मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, बेसिक सब्सटेंस दैट इज न्यूट्रलाइज्ड बाय एसिड रेन. इस तरह से जो ऐसे पदार्थ जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है, यानी चूना पत्थर, ये बेसिक सब्सटेंस, जो बेसिक सब्सटेंस है
दैट इज न्यूट्रलाइज, उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, एसिड रेन के द्वारा न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। दिस स्ट्रक्चर डिके एंड गेट कोटेड विथ ए ब्लैक substance that contain gypsum salt. It is formed when the sulfuric acid rain reacts with the basic calcium carbonate present in the building material. Have you not heard about the darkening and yellowing of the Taj Mahal due to acid rain? आपने सुना होगा कि ताजमहल जो है वह एसिड रेन के कारण जो है वह धुंधला पड़ गया है, यानी पीलापन पड़ गया है। यही वजह है। इसी के साथ साथ मैं इस चैप्टर को ख़त्म करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर हम अगले वीडियो के साथ मिलेंगे।